हुए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए आज पूरे देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस देश के मसीहा मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में इस भीड़ के रूप में पंजाब के सभी क्षेत्रों से आए हुए लोगों को इस पावन पर्व, इस शुभ दिन के अवसर पर इतनी बड़ी भीड़ में इस कट के अवसर पर सबको बधाई देने का काम करता हूं। सभी का आभार प्रकट करने का काम करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से डील करके सफल करने का काम किया। सम्मानित इस मंच के सम्मानित साथी, पंजाब प्रदेश के प्रभारी भाई विपुल कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित इस पंजाब प्रदेश के 2022 में बने विधायक भाई डॉक्टर नक्षत्र पाल जी, जिन्होंने पंजाब की हर समस्याओं को विधानसभा में उठाने का जो काम करते हैं और बड़ी बारीकी से हर मुद्दे पर विधानसभा में आपकी बात को रखने का काम करते हैं। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको बहुत लंबा तजुर्बा मिशन को चलाने का है, सम्मानित साथियों, इसमें छोटी सी बात रखूंगा कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, ये कहावत सम्मानित साथियों बड़ी मशहूर है, हमारे बुजुर्गों की सिद्ध साबित होती है सम्मानित साथियों। और हमारे बीच में ऐसे डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी जी उपस्थित हैं और सम्मानित साथियों, इन्होंने प्रदेश को बखूबी तरीके से संभालने का काम किया। मंच पर उपस्थित प्रदेश के प्रभारी अजीत सिंह भैणी जी, जो बैकवर्ड समाज से बड़े लंबे समय से बड़ी शिद्दत और ईमानदारी के साथ इस मिशन मूवमेंट में काम करने का इन्होंने बीड़ा उठाया था और लगातार कंटिन्यू बिना किसी ब्रेक के चलने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रदेश के प्रभारी भाई कुलदीप सिंह सरदूलगढ़ जी, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ अपने बात को रखने का काम किया। सभी वक्ताओं ने आपके बीच में बड़ी शिद्दत के साथ अपनी बात को रखने का काम किया। मंच पर उपस्थित भगवान सिंह चौहान जी और संचालन जो कर रहे हैं, जो आपके बीच में जलंधर से कई बार सम्मानित साथियों चुनाव लड़ा, बड़ी अच्छी ऑटो को प्राप्त करके जलंधर में इस पंजाब का नाम रोशन करने का काम किया। सम्मानित साथियों, छोटे भाई हमारे बीच में बलविंदर सिंह जी और मंच पर उपस्थित बहुत सारे सज्जन हमारे बीच में प्रवीण बंगा जी और अभी भी फगवाड़ा से उप चेयरमैन का जो चुनाव जीतकर आपके बीच में मंच पर उपस्थित हैं। कई पार्षद, बहुत सारे मेंबर्स हमारे नगर निगम में जीत करके आए हैं। उन सबको लाख लाख बधाई। और सम्मानित साथियों, जिनका नाम छूट गया उनका भी सम्मानित साथियों सभी का सम्मान करते हुए छोटे मंच पर उपस्थित हमारे सेक्टर से लेकर के स्टेट तक के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित है। सम्मानित साथियों, स्टेट की कमेटी के लोग, जिले की कमेटी के लोग, सेक्टर कमेटी के लोग, विधानसभा कमेटी के लोग, बूथ कमेटी के लोग, हमारे सभी कार्यकर्तागण, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी एवं मातृ शक्ति बड़ी संख्या में बैठी है सम्मानित साथियों, और कलाकार भाई जितने हमारे हैं, मिशनरी साथी, मैं सभी से माफी चाहता हूं सम्मानित साथियों। मौसम की वजह से आप लोगों के गीत हम नहीं सुन पाए। इस
पंडाल में आपके गीत हम नहीं सुन पाए सम्मानित साथियों, आप लोगों से माफी चाहते हैं। और जो हमारे बीबीएफ के साथी हैं सभी व्यवस्था में लगे हुए हैं। इतनी भारी बारिश के कारण भी आप लोग ऐसे के सही जस के तस इस पंडाल में बने हुए हैं। सम्मानित साथियों, मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का लाख लाख आभार प्रकट करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में इससे आपके बीच में प्रस्तुत करने का सम्मानित साथियों काम किया। और सम्मानित साथियों, बता देना चाहते हैं कि मैं एक छोटी सी बात अपने ऊपर इसी कड़ी में कहता हूं सम्मानित साथियों, कि जिस टाइम पे इससे छोटे से कार्यकर्ता को आदरणीय बहन जी ने एक ट्वीट के माध्यम से जब खबर मिली कि रणधीर सिंह बेनीवाल को सहारनपुर निवासी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, तो सम्मानित साथियों मैंने वो ट्वीट बाद में पढ़ा, लेकिन मुझे बधाइयां आने लगी। मैं रोहतक उस टाइम मीटिंग में था, रोहतक की मीटिंग ले रहा था सम्मानित साथियों, और जब बधाइयां आने लगी मुझे तो मैं बड़ा खुश होने लगा। मैंने एक बार यकीन नहीं आया कि मैं भी कहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर बन सकता हूं, लेकिन आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद और उनका हाथ, और सम्मानित साथियों उनके आशीर्वाद में वो ताकत है सम्मानित साथियों कि छोटे से कार्यकर्ता को और फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाना सम्मानित साथियों एक सेकंड का काम है। इसलिए सम्मानित साथियों, जब मैंने सुना कि बधाइयों के माध्यम से बहुत सारी बधाई आने लगी और मैंने देखा कि वाकई मैं कोऑर्डिनेटर बन गया हूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था सम्मानित साथियों। मैं खुश बहुत हो रहा था। और मीटिंग में उस टाइम पे सम्मानित साथियों मैं संबोधित कर रहा था। मैंने अपना भाषण थोड़ी देर के रोका और प्रदेश अध्यक्ष को मैंने बोला, जमालपुर जी है वहां पे, उनको मैंने बोला कि भाई मीटिंग आप ले लो और मुझे बधाइयां जो आ रही हैं, फोन ज्यादा बज रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं एक कमरे में अलग बैठ रहा हूं, जाकर के अलग बैठा सम्मानित साथियों। और मैं 10 मिनट तक मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस वाली खुशी झलकने लगी। और मैंने सोचा कि 10 मिनट तक जब खुशियां ज्यादा झलकने लगी सम्मानित साथियों, वो मैं समा नहीं पाया। मैंने सोचा बेनीवाल, ये जो खुशियां हैं, ये खुशियां इस पद के लिए मत कर, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्मानित साथियों ये जो बहन जी ने पद दिया है इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। ये पद बड़ी जिम्मेदारी का पद है, गंभीर होने की जरूरत है, इसमें खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, खुशी के पल तो हैं, खुशी तो होती है सहारनपुर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, भारत में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित साथियों खुशी का मौका तो है, लेकिन ये गंभीरता का विषय है। ये गंभीर होकर के इस मिशन को आगे चलाने का विषय है सम्मानित साथियों। इसलिए सम्मानित साथियों, गंभीर होकर के इस मूवमेंट को आगे चलाना ही इस पद का दायित्व बनता है सम्मानित साथियों। और इसमें सबसे पहली कड़ी अगर किसी की आती है, सबसे पहली कड़ी में ईमानदारी और शिद्दत से आगे चलाने को इस मिशन में अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है, वो पंजाब के लोगों की बनती है सम्मानित साथियों। क्योंकि आदरणीय बहन जी ने अगर किसी प्रदेश में सहारनपुर और उत्तर प्रदेश से बाहर अगर किसी प्रदेश में बहन जी ने जिम्मेदारी देने का काम किया था, तो पहली बार मुझे पंजाब की धरती से शुरुआत करने का काम किया था सम्मानित साथियों। और इसी पंजाब की धरती पर अगर पूरे भारत में किसी प्रदेश में पहली बार बड़ी जनसभा को संबोधित करने का मौका मिल रहा है, वो पंजाब की धरती से मिल रहा है सम्मानित साथियों। साहब काशी राम जी की इस धरती से मिल रहा है। ये धरती बड़ी लक्की धरती है सम्मानित साथियों। ये